दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो क्या इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करना जरूरी है। दोस्तों, ये बात प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादातर फैली हुई होती है कि अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो सिर्फ इंजीनियरिंग करके काम नहीं चलेगा, आपको जो है एमबीए भी करना होगा। अगर आप एमबीए करेंगे तभी आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, सिर्फ इंजीनियरिंग करके आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, होता क्या है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप अपनी डिग्री पूरी कर लेंगे तो आपको जो नौकरी मिलेगी उसमें क्या होता है, सैलरी बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये बात सही है, कुछ लोगों को बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो सैलरी है वह 3 से 5 लाख के बीच में होता है सालाना। ये काफ़ी कम है। एक इंजीनियर के लिए 3 से 5 लाख सालाना पाना यह बहुत ही कम अमाउंट है। और यहीं से ये चर्चा शुरू हो जाता है कि देखो, अगर तुमको ज़्यादा पैसा कमाना है तो सिर्फ इंजीनियरिंग से काम नहीं चलेगा, तुम्हें जो है एमबीए करना पड़ेगा, तभी ज़्यादा कमा पाओगे। दोस्तों, यह बात पूरी तरह से सच नहीं है, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्राइवेट कॉलेज में 3 से 5 लाख ही क्यों मिलता है। ज़्यादातर लोगों को 3 से 5 लाख ही क्यों मिलता है। क्या वहाँ के बच्चे बुरे होते हैं, मतलब टेक्निकली स्किल्ड नहीं होते हैं, इसीलिए उनको इतना कम सैलरी मिलता है? ऐसा नहीं है। होता क्या है कि प्राइवेट कॉलेज जो हैं ज़्यादातर आज चल रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के भरोसे, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के भरोसे चल रहे हैं। अपने कॉलेज में लोग ब्रांच तो सब डाल देते हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें सारे ब्रांच मिलेंगे आपको, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सारे ब्रांच मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब नौकरी देने की बारी आती है तो ये कॉलेज वाले क्या करते हैं, सबको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही डाल देते हैं, सबकी नौकरी यही लगवा देते हैं वो लोग। इससे क्या होता है कि मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले, जिनको कि जाना चाहिए था किसी कोर जॉब में, लेकिन उनको जाना पड़ेगा कहाँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। अब जब ये लोग इंटरव्यू में बैठते हैं तो इनको कंप्यूटर साइंस का, सॉफ्टवेयर का उतना तो नॉलेज होता नहीं है कि नहीं, तो इनको जो है वही जॉब मिलता है जिसका रेंज बहुत ही कम हो, 3 से 5 लाख हो, ठीक है, ये जॉब मिलता है। तो अब देखिए, इनकी गलती नहीं है, इन्होंने 4 साल मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल पढ़ा और नौकरी लेते टाइम इनको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के इंटरव्यू में बैठा दिया गया, तो जायज है कि ये ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। तो ऐसे में इनको उन्हीं जगह नौकरियां मिलती है जहां का सैलरी कम हो। अब आइए कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच में, क्या इनके बच्चों को बहुत सैलरी मिलता है? इसमें से जो काफ़ी अच्छे बच्चे होते हैं, जिनकी कोडिंग अच्छी होती है, टेक्निकली काफ़ी स्किल्ड होते हैं, उनको अच्छी नौकरी मिलती है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या मात्र 10% होती है, क्योंकि मात्र 10% लोग ही अच्छे होते हैं। ये आपको भी पता है कि आपके क्लास में 100 में से 10 लोग ही होंगे जो बहुत कुछ जानते होंगे, तो इनको जो है अच्छी पैकेज की नौकरी मिल जाती है। हमारे कॉलेज से 35 लाख तक मिला था लोगों को, मैंने एक वीडियो में और बनाया है, 20-20 लाख भी बहुत लोगों को मिला। लेकिन 90% जो हैं, जो बच गए, वो फिर यहीं जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी आबादी जो है वो इन्हीं रेंज में जाती है। तो 3 से 5 लाख मिलने का रीजन आप समझ गए कि क्यों 3 से 5 लाख मिलता है, ठीक है। दोस्तों, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्राइवेट कॉलेज में मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए इनकी जो कोर कंपनियां होती है ये बहुत ही कम आती है, बहुत कम। इसीलिए मैंने कहा कि ज़्यादातर लोग यही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही जाते हैं। मैकेनिकल के लिए जो कंपनियां आती है, सिविल के लिए जो कंपनियां आती है, वो 5% लोगों को भी मुश्किल से नहीं ले जा पाती है, वो गिने चुने कुछ लोगों को ही ले जा पाती है। तो ऐसे में 90% लोग, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले, वो सब जो है फाइनली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ही जाते हैं। ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी नौकरी ये 3 से 5 वाले रेंज में लग गई है तो आपको अपना सैलरी बढ़ाने के लिए क्या एमबीए करना जरूरी है? नहीं, एमबीए करना जरूरी नहीं है।
मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। काफ़ी मेरे जान पहचान में लोग थे जिनकी नौकरी 3 से 5 लाख में लगी, और उन्होंने क्या किया, जाते ही जैसे उन्होंने नौकरी ज्वाइन किया, उन्होंने वापस तैयारी शुरू कर दी किसी बढ़िया कंपनी में जाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कॉलेज में जो गलती की उसको उन्होंने सुधारा, उन्होंने अपना टेक्निकल स्किल बढ़ाया, मतलब कोडिंग सीखा उन्होंने, और फिर जितने भी स्किल्स होते हैं इंटरव्यू के लिए उन सब पे उन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, उन्होंने अपना टेक्निकल स्किल बढ़ाया। मैं काफ़ी लोगों को जानता हूं जिन्होंने 1 साल में ये 3 से 5 रेंज से हट के 15 तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कंपनी बदली है, उसी कंपनी में 3 से 15 नहीं होता 1 साल में, उन्होंने कंपनी बदल ली। उन्होंने 1 साल अच्छे से तैयारी की और दूसरे कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया और 15 लाख तक पहुंच गए। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं कि बीटेक और एमबीए करने के बाद भी काफी लोगों को इतना नहीं मिलता है शुरुआत में। ये एक सच्चाई है, एमबीए करके कुछ जादू नहीं होता है। 3 से 5 से ज्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 50-60 लाख मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, उसका भी एक रेंज होता है। तो मैं बताना यही चाहता हूं कि बीटेक और एमबीए करने के बाद भी लोग उतना नहीं कमा पाते हैं जितना लोग अपने टेक्निकल स्किल को बढ़ा के जॉब स्विच करके कमाते हैं। बस बात इतनी है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो गलतियां कॉलेज में हुई है उसको सुधारना होगा। अब जो मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, वो भी जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ज्वाइन करें तो दिमाग में ये लेके ना चलें कि हम तो मैकेनिकल वाले हैं तो हम क्या कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप भी वहां जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको भी साल भर काम करते करते काफी अंदाजा हो जाएगा और आप कंप्यूटर साइंस के बच्चों से पीछे नहीं रहने वाले। ठीक है, तो दिमाग से ये चीज सिर्फ हटा दीजिए कि आप मैकेनिकल वाले हैं। आप जाइए और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक नई शुरुआत कीजिए, सब कुछ सीखिए। 1 साल आपको सीखने में लगेगा, 1 साल आप फिर तैयारी कीजिए और आप भी स्विच कर सकते हैं। मैंने ऐसे काफी एग्जाम्पल्स देखे हैं। ठीक है, ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा आपको, ये जो मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूँ। एक हमारे पहचान का था, उसको 4 मिला। ठीक है, फिर उसने एक स्टार्टअप ज्वाइन किया जहां पे उसको यही 14 से 15 के रेंज का मिला। तो वो 1.5 साल काम करने के बाद स्विच किया उन्होंने, तो उनको 14 से 15 मिला। फिर 1 साल बाद उन्होंने स्विच किया। ठीक है, और एक बड़ी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी में वो गए, वहां पे उनको 27 लाख मिल रहा है। तो ये पूरा जो वाक्य हुआ है वो 3 साल के दरमियान में हुआ है। तो 3 से 5 से शुरू किया और 27 लाख पहुंच गए। एमबीए करके भी इतना जल्दी लोग यहां तक नहीं पहुंचते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एमबीए आप सिर्फ इसलिए नहीं करें कि आपका सैलरी बढ़ जाए। सैलरी बढ़ाने के लिए एमबीए करने का जरूरत नहीं है। आप इंजीनियरिंग करके भी काफी कमा सकते हैं, बस मेहनत करके आपको अपना स्किल बढ़ाना होगा। फिर किन लोगों को एमबीए करना चाहिए? एमबीए उन लोगों को करना चाहिए जिनको टेक्निकल फील्ड में समझ में नहीं आ रहा है, मतलब उनको मन नहीं लग रहा है। अब काफी लोग जो मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं या कंप्यूटर साइंस के भी वो लोग हैं जिन्होंने गलती से कंप्यूटर साइंस ले लिया था, वो सब जब यहाँ जाएंगे तो उनको लगेगा कि हम फंस गए हैं। अगर उनको इंटरेस्ट नहीं आया तो टेक्निकल काम करने में, सॉफ्टवेयर के काम करने में अगर उनको इंटरेस्ट नहीं आया तो उनको लगेगा कि हम यहाँ पे फंस गए हैं। तो उससे निकलने का एक रास्ता है, आप एमबीए कीजिए और एमबीए करके आप मैनेजमेंट के लाइन में जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना डोमेन ही चेंज करेंगे काम करने का। ठीक है, सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए एमबीए करने का जरूरत नहीं है। एमबीए तभी करें जब आपको अपना लाइन ही चेंज करना हो। ठीक है, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मेरे चैनल पे टेक्निकल के लिए काफ़ी वीडियोज हैं, C++, डेटा स्ट्रक्चर के, आप उसको देखकर अपना टेक्निकल स्किल को बढ़ा सकते हैं।